जो ये डिबेट चला है 2 घंटे, मैंने भी देखा है मुफ्ती शमाइल नदवी और जायद अख्तर के बीच में। मुफ्ती शमाइल नदवी एक इस्लामिक स्कॉलर है, जायद अख्तर फिल्म राइटर है, पोइट है और एथिस्ट है, और मुफ्ती साहब तो थीस्ट थे। तो ओवरऑल जो डिबेट चला तो मुझे बहुत हंसी आई, क्योंकि जायद अख्तर जो कि तैयार नहीं करके आए थे, उन्होंने आर्गूमेंट्स पेश नहीं किया अच्छी तरीके से। तो ओवरऑल तो वो जोक ही कर रहा था पूरे डिबेट में। तो मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी तैयारी की थी और अपने आर्गूमेंट्स अच्छे से पेश किए हैं। तो ओवरऑल अगर हम रिव्यू देंगे इस डिबेट को, तो मुफ्ती साहब ने तो अच्छे आर्गूमेंट्स किए अच्छे तरीके से, जो उनको पेश करना था, तो ओवरऑल उन्होंने अच्छा किया। तो जायद अख्तर तो उन्होंने छलांग मारी वहाँ से यहाँ से वहाँ, प्रॉब्लम ऑफ इवल को एक दो बहुत सारे शेप्स देकर पेश किया है। तो सबसे पहले तो हमें पता था कि मुफ्ती साहब एक आर्गूमेंट में फंसेंगे और जायद अख्तर एक आर्गूमेंट में फंसेंगे। मुफ्ती साहब प्रॉब्लम ऑफ इवल में फंस सकता था और जायद अख्तर डिज़ाइन आर्गूमेंट में फंस सकता था, तो यही हुआ। लेकिन मुफ्ती साहब को प्रॉब्लम ऑफ इवल पे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहा है, कुछ जवाब देने की कोशिश की, तो फिर भी अच्छा था। लेकिन जायद अख्तर डिज़ाइन आर्गूमेंट में ऐसे फंसा के उन्होंने फिर ये बहाना बनाया है कि मुझे ये टर्म समझ नहीं आ रही है, वो टर्म समझ नहीं आ रही। अरे भाई, अगर आप फिलोसफिकल डिबेट करने आए थे तो आपको तो बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। कंटिजेंसी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट किसको कहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, तो आपको तो ये पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी आए थे, तैयारी नहीं की थी, ऐसे ही चले आए थे जोकिंग के लिए। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था ये डिबेट, इसलिए आर्गूमेंट फेस नहीं कर सका जायद अख्तर साहब। और मुफ्ती साहब ने ओवरऑल तो अपनी आर्गूमेंट्स अच्छे से पेश किए, लेकिन थोड़े से कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट्स फाइन ट्यूनिंग नहीं कर सका। तो ओवरऑल मुफ्ती साहब ने अच्छा ही किया। और जायद अख्तर ने बहुत ही निराश किया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो रेशनल पर्सन है, उसके पास उनके पास तो इल्म होगा, फिलोसफिकल बंदा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा आर्गूमेंट्स उन्होंने एथीज्म के सपोर्ट में पेश नहीं कर सका। तो ओवरऑल उन्होंने मायूसी कर दिया। तो मुफ्ती साहब ने तो अच्छा ही किया है, ओवरऑल उन्होंने आर्गूमेंट्स अच्छे से पेश किए हैं। तो सबसे पहले मुफ्ती जायद अख्तर को ये भी पता नहीं था कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ हर किसी पे होता है जो क्लेम करेगा किसी चीज़ का। तो क्लेम तो दोनों कर रहे थे, एथीस्ट जायद अख्तर और थीस्ट मौलवी साहब, और दोनों क्लेम कर रहे थे। वो क्लेम कर रहा था खुदा है, और ये भी क्लेम कर रहा है कि खुदा नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों पे था। जायद अख्तर ने पहले ही इनकार कर दिया, मुझ पे बर्डन ऑफ प्रूफ ही नहीं है। जायद अख्तर ने बीच में ये भी बोला है कि जब ऑडियंस ने सवाल कर रहे थे, तो बोला कि भाई मुझे क्यों सवाल कर रहे हो, अरे भाई तूने तो उनके आर्गूमेंट्स का जवाब ही नहीं दिया जो मुफ्ती साहब ने पेश किए। तो ये तो पढ़ेंगे टूट के। ऑडियंस जो वहाँ थे इंटेलेक्चुअल थे, उन्होंने सवाल किए, तो जायद अख्तर उनके सवाल के भी जवाब अच्छे से नहीं दे सके। मुफ्ती साहब ने ऑडियंस के जवाब भी अच्छे दिए हैं, जितना उनको अच्छा पेश करना आया तो उन्होंने किया है। थोड़ा सा कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट में वो फंसा था, और प्रॉब्लम ऑफ फ्री विल में थोड़ा सा उनका ढीला हो गया। लेकिन ओवरऑल मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छे आर्गूमेंट्स पेश किए। तो जायद अख्तर ने बहुत निराश किया। तो मुफ्ती साहब को फ्यूचर में देखना चाहिए था कि किसके साथ डिबेट कर रहा है, क्योंकि जायद अख्तर ऐसे फिलोसफिकल डिबेट के लिए नहीं बना है। जायद अख्तर शायर है, उनको शायरी करना चाहिए। उनको फिल्म राइटर है, फिल्म लिखिए, ऐसे डिबेट्स में मत पड़िए प्लीज़। क्योंकि आप ऐसी जोक समझते हो ऐसे डिबेट्स। वरना तो अच्छा डिबेट था, अच्छा मकसद निकलना चाहिए था, लेकिन कोई खास मकसद पूरा नहीं हुआ। ओवरऑल तो डिबेट फेवरेबल रहा, लेकिन आर्गूमेंट्स फेस अच्छे से नहीं हुए जायद अख्तर की तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।